जो कोई भी फौज को और अवाम को लड़ाना चाहता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन। इमरान खान के ब्लंडर्स में कौन कौन से बड़े ब्लंडर आप यही बोला नहीं, वो बकवास करते हैं, माफ करना। और इस मुल्क का सोचो, जब पूरी दुनिया से यही फोन आ रहे हैं कि आप पीटीआई के साथ हैं, हम खान के साथ हैं, तो मैं किस तरह मान लूँ कि वो हाथ है? एमरजेंसी नहीं लग रही? नहीं तो लग जाएगी, वो भी कितने रुकी, अवाम उसका नहीं दे सके। ये जो दुबई लीक आई है, इसका किसी को मुतासर हो सकता है? कोई वेव चल सकती है? भाई जी इतने कौन एक वक्त आना है जो हूँ जब अस्सलाम वालेकुम जी। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के चंद सीनियर तरीन सहाफ़ियों में जिनका शुमार होता है। और अगर पाकिस्तान में इंटरव्यूज़ की सहाफ़त की बात की जाए, सियासी गुफ्तो शनीद की बात की जाए, तो जिन्होंने ये ट्रेंड सेट किया अखबार के दिनों में, वो मौजूद हैं चौधरी गुलाम हुसैन। कैसे हैं आप? ठीक, थैंक यू। कभी ऑफ एयर कभी ऑन एयर, धड़का सा लगा रहता है। नहीं दौड़का अब क्या लगता है इस उम्र में, हाँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई पीछे मुड़ के देखने की कोई कभी परेशानी नहीं की। तो आपका भी जो है वजह यही है कि इमरान खान के बयानिए की सपोर्ट या असूली सहाफ़त की सपोर्ट? नहीं, इमरान खान की मैं हमायत करता हूँ क्योंकि ये इन बाकियों से बेहतर है। मैंने इससे कभी यानी उनको भी यही कहा था जब वो वज़ीर आज़म थे, उस वक्त भी ये कहता हूँ, ये नहीं कि आज। तो ये जो नवाज शरीफ, जरदारी, अपना शहबाज शरीफ, इन सब से वो आज भी मेरा ख्याल है 100% बेहतर है। इस सब बेहतर शख्सियत के तनाजुर में, या उन पर कोई करप्शन का एलिगेशन नहीं, या इस तनाजुर नहीं, कोई उस तरह के करप्शन के एलिगेशन नहीं है जो इन लोगों ने डाके और चोरियां की हुई हैं। और अभी भी वो कर रहे काम हैं? जारी है। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने रिस्क क्यों लिया इन्हें दोबारा इक़्तिदार में बिठाने का? नहीं, वो तो अभी एस्टेब्लिशमेंट का सवाल उनसे पूछे। असल में ये यहाँ इस वक्त करप्शन, लूट मार, डाका, चोरी जो है ना, दिस इज नो इशू पाकिस्तान में। जड़ा मर्जी जिथे दा लगदा ना पै जाओ, लुट मचाओ, कोई नहीं पूछने वाला। तो ऐसा ये दुरुस्त है कि बुज़दार का ही मामला इमरान खान और जनरल बाजवा में रिफ्ट का बाइस बना? बुज़दार का तो मेरा ख्याल है खान साहब की जड़ों में जो बैठा है बंदा, वो बुज़दार और उसकी हमायत जो कर रही थी और जो सारे लोग थे, वही खान जो है ना, यानी मैं समझता हूँ कि वो बड़ा ब्लंडर था बुज़दार खान का। साहब। तो ये आया कैसे? आया यही हमने तो सुना कि मोहतरमा बेगम बुशरा इमरान खान उस रूट से आई, उस रोड से आई। और ये फराह गोगी के जो किस्से हैं दुरुस्त हैं या बस महज इल्ज़ाम है? ये तो अदालतें जाने और वो जाने, लेकिन हमने तो उस वक्त खान साहब को, आज मैं नहीं कहूँ, आज क्योंकि वो जेल में है, जब तक वो बाहर नहीं आ जाए, मैं जो बातें उनके मुंह पर कह रहा था, हमें पता है ना आपने की हैं उन दिनों में, आप करते तो रहे। इसलिए मैं अब दोबारा ये बातें उन्हीं से करूँगा क्योंकि मेरा बनता नहीं। इस वक्त अगर किसी के खिलाफ एविडेंस है, किसी के पास एविडेंस है, तो ये सारे लोग अपना पीछा करें। तो इमरान खान के ब्लंडर्स में कौन कौन से बड़े ब्लंडर आप? यही ब्लंडर, फराह गोगी और बुशरा बीबी वाला, बुज़दार, मलिक रियाज, ये सारे लोग। नेक्सिस बना था। तो नहीं पता, आसमान तो आएगी, मरीज तो उतरे कि नेक्सस बने कि नहीं बने, देखो जो साहब गल है वे हाँ कि ਤੁਹਾਡੇ जैसे सहाफ़ी ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ, ਖਾन साहब उन्होंने दी भी गल ते नाम यार, ये आपको थोड़ा सा ना बड़ा वहम है। अभी आपकी माशाल्लाह मेरे बच्चों से भी कम है उम्र और आप तरक्की करें। मैंने आपको बड़ा एक्टिव और बड़ा इंटेलिजेंट और बड़ा मेहनती और बड़ा फियरलेसली जदोजहद करते हुए देखा है। मेरे सामने ही आपका कैरियर, तो अभी आपका बिगनिंग है, ठीक। तो यू आर गोइंग टू ग्रो इन लाइफ। हमारा काम है जिसको सही समझे वो कहे,
अब जब एक वज़ीर आज़म बैठा हो और उसके वज़ीर भी बैठे हो, मशीर भी कोई बैठा हो, तो उनका कह जी ये आपका बेड़ा गर्क कर रहे हैं फलां फलां। अब मैं वो बातें पब्लिकली करता ठीक नहीं लगता। अब करने का क्या तो फायदा? आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? चलिए ये तो आप फ्यूचर फोरकास्ट खान के कोई किसी का कोई फ्यूचर नहीं। सियासी तौर पर तो खान की कबूलियत होने के चांसेस हैं। हमें उससे गर्ज ही नहीं है। उनकी मकबूलियत है, ही मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल लीडर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की तारीख में इतना ताकतवर और मकबूल लीडर आया ही नहीं। अब उसका जो है ना, आप उसकी करें, नौजवान है कि जी ये भी गलत है वो भी गलत होगा। हमने तो देखा कि 8 फरवरी को जो इनको ठुड्डे पड़े हैं उसके मुखालफों को जिधर जिधर भी थे, क़यामत तक नहीं उठ सकते। और लोग जब तक खान को इक़्तिदार में नहीं ले आएंगे, लोगों ने इनकी जान नहीं छोड़ी। चोई साहब, आपके दरीना रफ़ीक ही हैं सुहेल बराए साहब। पिछले दिनों उन्होंने पीपल्स पार्टी के जियालों को देखा और ये कह दिया कि जनरल ज़िया की कब्र फैसल मस्जिद में क्यों है, आम कब्रस्तानों में क्यों नहीं है, उखाड़ दें कतबे और ये वो। और फिर कहा कि जजिस के नाम पे स्याही क्यों नहीं फेंकी जाती। तो मेरे ख्याल में ये एक्सट्रीम नहीं है? दानिश्वरों को इस तरह की बातें ज़ेब देती हैं। अब सुहेल बराए साहब भी साफ़ी हैं। अब साफ़ियों के खिलाफ हमें बातें करनी नहीं चाहिए, वरना नहीं, तो उस मेरे पास वक्त तो वो जियाले काफ़ी मेरे पास है चीज़ें, लेकिन मैंने करनी है। नहीं, वो जियाले बने हुए थे ना, क्योंकि मतलब बल्लाल साहब नाराज हो जाएंगे। हाँ, यही कह रहे, क्योंकि वो मेरे भाइयों की तरह तो हैं। बाजवा साहब कहाँ मिस कैलकुलेट करिए? बाजवा साहब जो जहाँ तक खान साहब का और इमरान खान और बाजवा का ताल्लुक है, मैंने दोनों को गिल्टी समझा और दोनों के खिलाफ बड़ी गहरी साजिश हुई थी, जो अब बाजवा तो मान रहे हैं, खान भी मान जाए। खान भी मान जाएगा और मानना चाहिए। और खान साहब ये जो टकराव की जानिब जाते हैं कि अस्करी क़यादत पर तोपों का रुख उन्होंने किया हुआ है, ये पॉलिसी दुरुस्त है या उनका मिजाज ऐसा है? नहीं, देखिए पॉलिसी वो बनाते हैं, हम ना उनकी पार्टी में है ना। लेकिन आप तबसरा तो कर सकते हैं ना उनके। नहीं, मेरा मतलब है मैं तो उन लोगों में हूँ जो कहता है कि फ़ौज और अवाम का मुतहदा महाज बनना चाहिए पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ। और जो इसमें रखना डाल रहे हैं, जो आपके जाली दानिश्वर हैं, जो बकाऊ माल हैं, जो फ्री एजेंट नहीं है, और जो ये अपना सियासी मफाद के लिए नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले वो लड़ाना चाहते हैं फ़ौज को और PTI को, ये सारा सर कौम के साथ डिससर्विस है, कौम की तबाही की। खुदा भाई 98% कौम एक बंदे के साथ खड़ी है, आप उसको फौज के खिलाफ लड़ाना चाहते हो। वो कहते हमारी लड़ाई नहीं है। नहीं तुम्हारी लड़ाई है। ले मैं कहता मोहतरम बिलाल बड़ा अच्छा, नहीं तुझे जो चला जाएगा ਉਹਦੇ खिलाफ गल्लां करनियां। भाई उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ चला जाएगा तो मैं गल्लां करांगा। मेरी जो राय है मेरे सामने से राय गया बाद की भी हो ही गया कि नहीं, जो कोई भी फौज को और अवाम को लड़ाना चाहता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। वो आंदे ने खान लड़ाना चाहता है। आज खान तो लड़ना ही नहीं चाहता। आज बिलावल ने भी एडी नहीं, वो बकवास करते हैं, माफ करना, बिलावल और वो बिलावल, ये मफादात के टोले हैं। और खान का भी कभी सुना है किसी ने वर्षन उसको, यानी कि जी वो बातचीत भाई आज आया जी मोहसिन बिलाल साहब आ गया इमरान खान के साथ कि जी वो ये है, आप 15 दिन बात ना करें तो उसके बाद ये करेंगे। वो 15 छड़ के 20 दिन गल नहीं करता, एक और मुकदमा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ रख देंगे, वो 30 दिन और होंगे, 3 और मुकदमे पा देंगे। कभी उनका मौका भी तो ले ले। वो जो साफियों से जेल में बातें करते हैं तो बाहर आती हैं ना। तो कर, अब ना कर यार, जो बंदा जेल में बैठा हुआ है, आप मुझे बताएं, अब आपको आपने नजरियात की चैनलों ने निकाल दिया है, वो तो एक अलमी है, अलमिया हो या कुछ भी। लेकिन अब आप उनका नहीं वो तो बड़े अच्छे हैं, मैं ही खराब था, एक ही गल एक नहीं है। चोई साहब, लोग जब अचानक, मुझे ये है कि हम अक्सर आपसे बात भी कर लेते हैं फ़ोन पे, आपके हवाले से आप उन चंद एक में रह गए हैं जो टीवी पर इस वक्त भी मौजूद है। बाकी कोई इस्तीफ़ा दे गया, कोई खामोश हो गया, कोई पाकिस्तान से बाहर चला गया है। तो
तो 2-3 दफा तो मैं ऑफ एयर हो Off चुका air। मुकदमे मैं भुगत चुका बिल्कुल। और भी अजय भी मेरा पीछा से नहीं छड़िया लेकिन मेरा मौक़िफ़ और बाकियों का मेरा हतमी राय ये है कि फ़ौज ताकतवर फ़ौज पाकिस्तान की ज़रूरत है और फ़ौज और अवाम के दरमियान लड़ाई जो करा रहे हैं वो गलत है। ज़्यादा मेरे में और उनमें फ़र्क है। ये बुनियादी फ़र्क है। वो मैंने अरशद शरीफ मरहूम को भी मना किया। हाँ वो मुझे याद हाँ। अब मैं कहा यार ये आपकी पॉलिसी है हाँ। ना हमारी है ना आज़ादी की। और आपने खुलकर बता भी दिया था वो कौन है। आपने तो खुलकर बात ही खत्म कर दी थी कि वो कौन है। बस। उसके बाद कहानी खत्म हो जानी चाहिए। हाँ, नहीं होती नहीं और कुछ है। कहानी खत्म नहीं होती। और इस मुल्क का सोचो इतने जिदे को 10 लाख है वो भी नस रहा मुल्क तो जिदे को 10 लाख महीना कमा रहा वो भी नस रहा ये अलमिया है। तो ये सब मौजूदा अस्करी क्यादत नाल कोई मुलाकात हुई थोड़ी रिसेंट नहीं कोई नहीं कोई मशवरा नहीं उनको हमारे मशवरे की जरूरत क्या है? बाजवा साहब हम तो वैसे ही साथ बाजवा साहब बाजवा से देखिए वो मेरा ताल्लुक है जैसे जनरल ज़ियाउल हक के साथ मेरा ताल्लुक था तो बाजवा मैं अपने दोस्तों से ताल्लुकात को निभाता और मैं आज भी आपको बता रहा हूँ इंकिशाफ कर रहा हूँ सबसे पहले जिस शख्स ने खान की सजाओं पर इजहार अफसोस के लिए मैसेज किया वो कमर जवेद बाजवा से जो मुझे भेजा मैसेज कि चौधरी साहब ये सारी कोशिशें जो है ना आपकी ज़ाया हो गई। चौधरी साहब जो उन्होंने 3 बातें की हैं पिछले दिनों वो सच है वो तो यही समझते नहीं यानी आपने कहा कि कहीं ना कहीं तो दोनों बाजवा साहब मान रहे हैं खान साहब मान रहे हैं तो अगर मान लेंगे तो ये कुछ रास्ते क्लियर नहीं हो जाएंगे कुछ रास्ते अब ये है ना पानी गुजर गया ना दरिया में पुड़ा के थल्ले पानी गुजर गया बहुत सारे वाकयात हो गए। ये 9 मई पर खड़े हैं हम 9 अप्रैल 2022 तो लेके 9 मई 2023 तक खड़ोते हैं। वो क्या था जो आप तो वहाँ ही बाहर ही खजल हो रहे थे। हाँ जी कभी कभी सोचा है कि एक बड़े लीडर के घर आप बख्तरबंद गाड़ियाँ उसके बाद कई लाख बुलेट वहाँ फायर कर दिए क्या क्या नहीं हुआ जरा वो सारी वीडियो बनाओ है मेरे को बनावांगा दिखावांगा तो अगर अदालतें वो आईजी इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस पर उस रात कार्रवाई कर देती तो आज मुल्क के हिसाब को पहुँचता। जय साहब मुझे याद है आपने मामला कूल करने की कोशिश की थी और आपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था चौधरी परवेज लाई का जिसमें उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा के खिलाफ आप कोई बात की आपके ही प्रोग्राम में ऐसा ही है फिर मामला कहाँ पे आके ख़राब हुआ। भाई ये दोनों तरफ साजिशी अनासर आपको उन्हें नहीं हो चौधरी साहब है तो राही ने ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ भी ने लेकिन वो ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ ने टिड्डों मैनू कहता नहीं और मोहसिन ने आपकी भी परवाह नहीं करनी जब वो किसी चीज़ को ठान ले तो लड़ाई कराने में तो कोई देर नहीं लगती। और वो जो परवेज लाई की ऑडियो आई थी कि अगर फवाद चौधरी वगैरह पहले गिरफ्तार हो जाते हैं हुकूमत ना टूटती असम्बलियां वह में एवं चौधरी साहब नूं मरूदे खान में जो खान ने गलती की ना हाँ उसका जो कल प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने भी कहा हाँ कि वो ये समझते थे कि आईन और कानून के बाहर कोई नहीं जाएगा। अच्छा वो ये समझते हाँ ये बात है और तो कोई तो अब भी ये गलती में है कोई सियासतदान नंबर 1 ये गलती हाँ। उससे पहले उनको खान साहब को ये समझ लग गई गलत लग गई मैं नहीं उससे एग्री करता कि जी इनके पास मेरा कोई मुतबादल नहीं हाँ नागुज़ीर कोई नहीं वो तो किबरियाई तो अल्लाह ताला की ज़ात को है ये नहीं वही जो अंग्रेजी के मुहावरे हैं कि ग्रेवयार्ड्स आर फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल पीपल कब्रिस्तान जो है जो लोग नागुज़ीर समझे जाते थे उनसे बड़े पड़े कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सब। तो अब ये वो रियलाइज कर चुकी होंगी आपके यहाँ कि मुतबादल नहीं अब तो रियलाइज हो चुकी नहीं अब तो कौम उनके पीछे खड़ी हो गई है अल्लाह के फजल से कोई नहीं थी। 98% तो जो दूसरे लोग हैं अदारों में उन्होंने भी खान को वोट दिया। तो ये भी खबर दे रहे हैं
चेक तो करें। तो अदारे के आपने एक बात की है कि खान का बेड़ा गर्क फराग होगी मलक रियाज, तो फिर जो इस वक्त अदारे के सरबराह हैं, जब वो खुफिया के सरबराह थे, तो फिर बात तो दुरुस्त है ना। अब ये बातें हैं, वो खान ने ये कहा कि इन्होंने जाके बाजवा से कहा कि तुम मार्शल लगा दो, आप मार्शल लगा दें। बस ये इस तरह की बातें हैं जिनका वजूद ही कोई नहीं। तो अभी कोई चांस प्रोपेगेंडा एमरजेंसी आधी रात को फाज चौधरी वजीर जब थे खान के, वो उन्होंने जाके आधी रात 12-1 बजे ठक करके वो खान साहब को उठाया कि जी वो बाजवे को डी नोटिफाई कर रहे हो। उन्होंने कहा मैं तो इधर सोया हुआ हूँ, शक्ति अपने घर सोया है, मैं कितों ये हरकतें। तो फवाद चौधरी गए, फवाद हाँ। चौधरी को किसने भेजा? वही फौज वालों ने भेजा, और किसने भेजा समझ नहीं रहे आप। वो घरों अपने उन्होंने उठा के भेजा कि जाके वज़ीर आज़म को मना कर। उन्होंने मना की करना, उनके घर सुता है वज़ीर आज़म। वो जिन्हों चीज़ ऐसे लतीफ़े नहीं यार। ये लतीफ़े कदों तक जारी रहेंगे जब तक यहाँ अदारे और अदारों में बैठे हुए नाक की चीज काम करते हैं। कोई ऐसा शख्स देखते हैं कि जो इस मामले को कूल डाउन करे? हो जाएगा। नवाज शरीफ बड़े दिल का मुजाहरा कर सकते हैं? नवाज शरीफ वगैरह के पल्ले खा इररेलेवेंट हो गए। नहीं रेलेवेंट तो लोगों ने उनको रहने ही नहीं दिया, खत्म कर दी उनकी जितनी रेलेवेंस थी। जो बनाया हुआ था 8 फरवरी को, जो लोगों ने असर किया उनका, और हमें नजर आता था। मैं वाहिद आदमी जिसने कहा 200 सीटें ले रही है पीटीआई, ऐसा ही पता कि नहीं पता। और तो पूरी दुनिया में कोई एक बंदा मुझे दिखाए। बाकी तो टेवे लगा रहे थे टेवे 35 सीटा जी, 40 सीटा जी, 50 सीटा जी, 60, बहुत भी कुछ आगे गया था। 70 तो होते कोई नहीं जा रहे। हम अपना डे टू डे जो ग्राउंड रियलिटीज है ना, उसकी बुनियाद पर बात करते हैं। जब पूरी दुनिया से यही फोन आ रहे हैं कि हम पीटीआई के साथ हैं, हम खान के साथ हैं, तो मैं किस तरह मान लूँ कि वो हार दे दें? ये लोग जाके एस्टेब्लिशमेंट को और इलेक्शन कमीशन को और निगरानों को और मोहसिन नकवी को देख रहे हैं। हम आवाम की राय, आवाम ही प्रिवेल की है ना। ये जो दुबई लीक आई है, इसका किसी को मुतासर हो सकता है? कोई वेव चल सकती है? भाई जी इत्थे कोण एक वक्त आना जो हूँ जा पे किन्ने फेड़ना है? आवाम ने जिस तरह उसे कुर्बानियां दी नहीं आज़ाद कश्मीर, इस तरह किसी पास भी रप्शन हो ते फेरते वो एमरजेंसी नहीं लग जाएगी? नहीं तो लग जाएगी, वो भी कितने रुक गए। अवाम को शिकस्त नहीं दे सकते आप। इससे पहले कि अवाम बिफर जाए, आप मामला को बैठ के हल कर चोई साहब गल है वे कि मामला हल अवाम भी चाहती हैं। उधर गंडापुर साहब शुरू हो जाते हैं, अब उन्होंने कह दिया कि मैं ग्रिड स्टेशन वाल चला जाऊंगा। नहीं तो उसका भाई वो पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रहा है। चोई साहब इस पॉपुलर पॉलिटिक्स ने तो नुकसान पहुंचाया। फिर किसने क्या नुकसान पहुंचाया? वो कहते लोगों के हकूक दो भाई, बाकी वो चमड़े में मार रहा था। गवर्नर के नेक्सी खोल ले लिए, ये क्या? मैंने कहा दफा करो यार ऐसे। तो बात मैं आपको एक ही कर रहा हूँ, दोबारा कर रहा हूँ, एक से ज्यादा दफा कर रहा हूँ। अवाम को शिकस्त नहीं दी जा सकती। अवाम ने प्रिवेल करना, मुल्क ने इस क्राइसिस से निकलना, और फौज को अवाम को इकट्ठा चलना होगा। जो इसमें ये लोग कर रहे हैं, ये मुंह भी खाएंगी जैसे इन्होंने पहले खाई। जी साहब वो तो कहते हैं इंतशारी टोले को माफ़ी नहीं है जी, वो जो मर्जी कहते हैं। किसी के कहने से इंतशारी तो नहीं बढ़ जाते ना, थोड़े आप। जर्नलिज्म का लास्ट में बताए मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? साफत दा सहाबत बढ़ गई थोड़ी, बढ़ गई। कौन सी सहाबत है? एक एक जुमले पर तो हमारा फोन प्रोग्राम बंद हो जाते हैं। ते उन्हों की मर्जी दे बोल दो वो जुमले, नहीं तो फिर सहाबत तो ना हुई। फिर तो मतलब जिस तरह सरकारी महकमे ने उस तरह भी एक महकमा, इट विल नॉट वर्क ना।
ठीक। चले, बहुत शुक्रिया जी। चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। कुछ जो तारीखी सियासी वाक़यात हैं उनके ये यानी शायद हैं, ये अंदर बैठे होते थे, हम बाहर ड्यूटी कर रहे होते थे, बाद में हम इनसे थोड़ी सी रहनुमाई भी ले लेते थे। कुछ हकीकतें हैं जो पीटीआई के वोटर्स को जानना समझना ज़रूरी है, ताहम उनका ये मानना है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल अवाम और फ़ौज के एक साथ चलने से है, और ये चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। कुछ साजिशी अनासर ज़रूर हैं, उन साजिशी अनासर से हर किसी को बचना चाहिए। तो आप हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।